नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएचएस के सफ़र में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के ऊपर। और उसमें हम लोग बात करेंगे जो आर्ट्स और कॉमर्स के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, पूरे मार्क्स कितने रहते हैं, कितना टाइम हमें मिलता है, एग्ज़ाम मोड कैसा होता है और इसका सेंटर कहाँ पे पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोग सिलेबस और पैटर्न भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। तो अगर हम बात करें आपके टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो वो आएंगे आपके 100 के करीब। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इसमें देखो फुल मार्क्स के, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स के रहते हैं। तो इस तरह से जो है आपके फुल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3 × 100 = 300। 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करें आपको कितना टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ये अभी आपका ऑफलाइन ही हो रहा है। ठीक है। अभी तक में जो 2024 तक में जो एग्ज़ाम हुआ है वो ऑफलाइन मोड में ही हुआ है। और अभी तक ऑनलाइन का कोई जानकारी नहीं है। मतलब आपका पेन और पेपर OMR शीट दिया जाएगा और उस पर आपको फिल करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, तो वो जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर वाराणसी में ही, कभी BHU के कैंपस में मिल सकता है या अगल बगल के जो भी है सेंटर वहाँ पे मिल सकते हैं आपके। अब बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए 2024 से पहले 2024 से पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें आर्ट्स का एग्ज़ाम लिया जाता था और इसी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके इसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाता था। आर्ट्स ग्रुप में और कॉमर्स ग्रुप में सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन 2024 के बाद जो है ये सिचुएशन बदल गई। अब जो है आर्ट्स का अलग से एग्ज़ाम होने लगा है और जो है कॉमर्स का अलग से एग्ज़ाम होने लगा है। और दोनों में सिलेबस में भी डिफरेंसेज आए हैं। तो क्या डिफरेंसेज आए नहीं आए उन्हीं के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले जानते हैं आर्ट्स का सिलेबस के ऊपर। तो आर्ट्स के सिलेबस में आपसे हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, जनरल मैथ और जनरल साइंस। तो अब हमें इसमें देखना है जो कितने क्वेश्चंस के कितने वेटेज आते हैं, कितने क्वेश्चन। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का भी उसी तरह 20 क्वेश्चन। अब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स हो गए, यहाँ से आपके टोटल कितने, इधर 40 क्वेश्चन तो इधर हो गए, बाकी इधर जो आपके 50 क्वेश्चन इधर से ही आपके रिलेटेड रहेंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चन इधर से रिलेटेड रहेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का लगभग मान सकते हो 10 से 12 ठो। ठीक है। ज्योग्राफी का भी कुछ इसी तरह, सिविक्स का भी इसी तरह 10-12 मान सकते हो और इकोनॉमिक्स का भी 10-12 मान सकते हो, या ये जो है 10-15 भी जा सकता है। ऐसे करके कोई फिक्स नहीं है जो इतना ही पूछा जाएगा। और हिस्ट्री में जो आपका सबसे ज़्यादा मॉडर्न का भी पूछा जाता है। तो मैं अभी तो ये पूरा एक कंबाइंड सिलेबस है। इसके अलावा मैं आपको हिंदी का स्पेशल दूंगा, इंग्लिश का भी अलग से दूंगा, हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बनेंगे ये भी बता दूंगा, ज्योग्राफी का भी बताऊंगा, इकोनॉमिक्स का भी बताऊंगा, सिविक्स का भी बताऊंगा। तो बने रहिएगा। फिर है आगे करंट अफेयर्स। तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जनरल मैथ से भोला भटका को 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और जनरल साइंस से भी कुछ उसी तरह बोल सकते हो 5 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका आर्ट्स का जो है पैटर्न, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स में कैसा रहेगा, तो कॉमर्स में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक। इंग्लिश के भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन। लेकिन इधर वाला मैथ जो है ये जनरल मैथ है। ठीक है। इसमें लाभ हानि इस तरह से टाइम एंड वर्क की तरह से क्वेश्चन आएगा। लेकिन इधर जो है इकोनॉमिक्स में आपका, इकोनॉमिक्स नहीं, मैथ में आपका इस तरह से नहीं रहेगा। आपका क्लास 10th में जो पढ़ाया जाता है, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इधर से क्वेश्चन आपको देखने, मेंसुरेशन से, यानी यहाँ पे थोड़ा डीप लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे क्वेश्चंस का जो है वेटेज वो ज़्यादा रहेगा। हो सकता है आपका 20 से के करीब क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश में जो करेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, शेयर मार्केट, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, अभी वर्तमान में कैसी स्थिति है, बजट, इन सब से आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आएंगे। फिर जीके जीएस में, तो जीके जीएस इधर देखो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का इधर वेटेज ज़्यादा था, बट इधर जो है कम हो जाता है। इधर आपके हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, मतलब ये एवरेज रहता है। ठीक है। बायो या बोलो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इधर मोटा मोटी आप देखो तो आपका 4 में ही आपका 80% सवाल जो है, यानी 80 क्वेश्चन जो आपका इधर ही समाप्त हो जाता है। बाकी इधर जो है 20 क्वेश्चन में आपका ये मिला जुला रूप आएगा, जैसा कि पिछले साल मैंने सॉल्व भी कराया था। तो
ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और रही बात मेरी, तो मैं जो है पिछले 3 वर्षों से जो है बच्चों को CHS में गाइड कर रहा हूँ। तो उसी क्रम में मैं सोचा अब थोड़ा अपनी तरफ से आप लोगों का हेल्प किया जाए। तो अभी हमारे पास ना तो पर्याप्त साधन है और ना ही डिजिटल बोर्ड है, ना उस तरह की सुविधाएं हैं। तो मैं अपने तरफ से जो हेल्प हो सकता है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और जो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है कमेंट करें और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर इसके अलावा और भी आपको कुछ डाउट है तो आप बताएं। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका हिंदी के डिटेल सिलेबस पे जाएगा, ठीक है, इंग्लिश के डिटेल सिलेबस पे जाएगा, जो किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है इन सब के ऊपर। और क्लास 9th का जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो जो भी 9th वाले होंगे वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।